स्थान राजगीर में है, जिसे जरासंध की धरती कही जाती है। मगध का शेर, मगध का राजा जरासंध की धरती कही जाती है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि जरासंध, ये असली वाले जरासंध हैं, जो कि लगते हैं वाकई में कि ये जरासंध हैं, क्योंकि वही कदकाठी, क्योंकि ये जो धरती है ना, महाभारत का गवाह है। महाभारत काल में जो है भगवान श्री कृष्ण आए थे पांडव को लेकर इसी धरती पे। और यदि आप राजगीर घूमने के लिए आते हैं तो एक बार इस स्थान पे ज़रूर आइए, क्योंकि यह जो है मगध का क्षेत्र में जो राजगीर है, इसका पहचान ही जरासंध से है। ये वही कदकाठी है, लगता है कि द्वापर युग वाली कदकाठी जैसी है, कि विशाल काया और विशाल भुजाओं और विशाल विशाल जो है पैर, जंघा, ये लगता है वाकई में कि वही जरासंध हैं जो द्वापर युग में हुआ करते थे। हमारे साथ संजय जी हैं, इनसे बात करते हैं कुछ और आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और इनका भी एक डिस्कवरी चैनल है। तो क्या लगता है कि ये जो है असली जरासंध है? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि राजगीर की जो धरती है ऐतिहासिक और पौराणिक है। जी जी, ये महाभारत कालीन धरती है। यहाँ पे जरासंध का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा था कि पांचों पहाड़ पे जो है समझिए कि सैनिक तैनात रहते थे। इनका साम्राज्य सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत से अफगानिस्तान तक इनका तुति बोलता था, भय था, शौर्य था। अब सोचिए कि राजगीर में बुद्ध की प्रतिमा थी, लोग बुद्ध के नाम से जानते थे। अब जरासंध के नाम से भी जानेंगे कि यहाँ कोई राजा था चक्रवर्ती, जहाँ पे श्री कृष्ण को आना पड़ा युद्ध करने के लिए। और वो युद्ध जो है एक दिन नहीं 28 दिन तक युद्ध हुआ। मतलब एक ऐसा वीर जो अपराजय था, अद्वितीय था, अद्भुत था। और इन्होंने जो है यहाँ पे करीब 86 राजाओं को बंदी बना के रखा था अपने बल से, अपने बल से। और ऐसी बंदी नहीं बनाते थे, उससे युद्ध करते थे, उसको पराजित करके ये बंदी बनाते थे। ये जरासंध की धरती है, बुद्ध की धरती? हाँ, ये जरासंध की धरती है, बुद्ध की धरती है, सनातन की धरती है। लेकिन जरासंध की ही धरती इसको कहें, क्योंकि मुख्य राजा जरासंध किसी की प्रतिमा स्थापित करने से उसकी धरती नहीं होती है, जो कर्म करे उसी की धरती होती है। देखिए, रामायण और महाभारत और वेद और पुराणों में जिक्र है जरासंध का। तो जरासंध का पराक्रम इतना बड़ा था, इतना शौर्य था कि पूरे विश्व में जरासंध को जानते हैं। और जिसका उद्घाटन समझिए कि मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है ना? ये बहुत बड़ी बात है। इधर आपको दिखाते हैं कि तालाब भी है और खूबसूरत पैलेस है। अब लगता है कि धीरे धीरे जरासंध को उसकी पहचान मिल रही है। भले ही जरासंध एक समय में जो है अतताई था, लेकिन था तो वह मगध का राजा, मगध का। और वो भी कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध, और मगध की राजधानी थी राजगीर। इसीलिए मगध का पहचान आज पूरे देश, पूरे विश्व में है। पूरे देश और पूरे विश्व में मगध को जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा जिस पे मगध का इतिहास चलेगा। अच्छा जी, तो मगध की धरती जो वीरों की धरती है, जहाँ स्वयं जो है भगवान विष्णु को, जो त्रिदेवों में एक हैं, उनको आना पड़ा था जरासंध के विनाश के लिए। हाँ, कृष्ण की हैसियत नहीं थी कि जरासंध को कोई टच भी कर सके। वो भी क्या ब्राह्मण के भेष में आए थे, राजा के भेष में नहीं। राजा के भेष में ब्राह्मण है, क्योंकि जानते थे, कृष्ण जानते थे कि जरासंध जो है बहुत ही बड़ा दानी है और जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा। तो उन्होंने ये रखा कि हम आपसे दृढ़ युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा तथास्तु, एकदम होगा। तो इसीलिए जो है कृष्ण को भी भय था कि राजा के भेष में जाएंगे तो शायद हम जरासंध को पराजित नहीं कर पाएंगे। और पांडव को लेकर आते हैं तो सोचिए कि अभी हम वही धरती पे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है पांडव को लेकर आते हैं और जरासंध से युद्ध की मांग करते हैं। और यहाँ पे जो जरासंध पार्क का जो है स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है, वही विशालकाय जरासंध द्वापर युग वाले हैं। तो आप लोग राजगीर भ्रमण पे यदि आते हैं तो एक बार जो है हिस्टोरिकल पैलेस राजगीर में ज़रूर आइए। क्या? बिल्कुल आना चाहिए। और ये मगध की धरती है, तो इस जगह का विजिट जरूर कीजिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे थे राजगीर के बारे में क्या सोचते हैं और मगध नरेश जरासंध के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय जरासंध।